देखिए, आज महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा दिन है। महाराष्ट्र की राजनीति में 20 साल पहले अलग हुए दो भाई राज और उद्धव ठाकरे आज मराठी मुद्दे पर एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं और इस रैली में शामिल होने के लिए हर मराठी प्रेमी, साहित्यकार, लेखक, कवि, शिक्षक, संपादक और कलाकार को आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि सभा में किसी भी पार्टी का झंडा ना लाने की अपील की गई है और सभी दलों के नेताओं से मराठी अस्मिता के मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया गया है। दरअसल 3 भाषा फॉर्मूला का राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद महायुति सरकार ने एक कदम पीछे हटते हुए इस फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है और इसी मौके पर मराठी एकजुटता की जीत का उत्सव मनाने के लिए वर्ली के NSCI डोम में विजय सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ, अब से थोड़ी ही देर पर उस मंच पर दोनों भाई एक साथ दिखाई देंगे। रैली के लिए निकले हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। इस वक्त का अपडेट मिल रहा है, मराठी विजय रैली में शामिल होने के लिए दोनों भाई निकल चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र कई राजनीतिक समीकरण देख चुका है। अब जब यहां ठाकरे बंधुओं के एकजुट होने से क्या नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं, किसकी शुरुआत होने जा रही है, इस बात को लेकर पूरे देश की निगाहें आज इस मैदान पर टिकी होंगी। तो मराठी विजय रैली, इस उत्सव को नाम दिया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और अब से थोड़ी देर में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों यहां पर आपको दिखाई देंगे, निकल चुके हैं और जहां पर ये रैली हो रही है वहां पर किस तरीके की तस्वीरें, आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। बड़ी संख्या में यहां लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। तो 20 साल के बाद ये ऐसा मौका जब एक मंच पर दोनों भाई एक साथ दिखाई देंगे, तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में क्या नया समीकरण बनता है, क्या मैसेज यहां इस मंच से, क्योंकि मराठी अस्मिता के बहाने वो जो एकजुटता और एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश आज यहां पर होगी, वो वाकई काफी दिलचस्प है। और देखिए कब कब साथ आए हैं राज उद्धव, ये भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर से ये मौका जब दोनों भाई एक साथ, हालांकि प्रयास तो पहले भी कई हुए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो क्या इस बार ये मंच दोनों भाइयों को एकजुट कर पाएगा और ये कितने समय तक रहेगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका आने वाले समय में किस तरीके से इस एकजुटता का रिजल्ट क्या देखने को मिल सकता है, इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को जिस तरीके से बैकफुट पर जाना पड़ा भाषा का जो विवाद था उसके बाद, और अब इसी का उत्सव मनाने की ये तैयारी है। जो लड़ाई 20 सालों से चली आ रही थी वो आज इस मंच पर आकर खत्म हो जाएगी जब दोनों भाई, दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ इस मंच पर होंगे। राज और उद्धव पारिवारिक कलह भी, राजनीतिक कलह भी, जिस वजह से अलग हो गए थे, संघर्ष सत्ता का लगातार बढ़ रहा था और उसके बाद अपनी अलग राह चुनी थी राज ठाकरे ने, लेकिन अब दोनों साथ में एक आगे बढ़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, मन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये मन मिलेंगे तो किस तरीके से आने वाले समय में महाराष्ट्र में इनकी राहें खुलती हैं, सत्ता का द्वार, और वो कहां तक इनको लेकर जाता है, ये देखना फिलहाल अभी दिलचस्प होगा। देखिए, महाराष्ट्र में भाषा विवाद, नई शिक्षा नीति जिस तरीके से आई उसे लेकर उसका विरोध किस तरह से किया गया, हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के तौर पर रखने की जो बात कही गई, इसका विरोध पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर देखा गया। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने ऐलान इसको लेकर किया था कि वो प्रदर्शन करेंगे, इसका विरोध करेंगे, और फिर उसके बाद इस प्रस्ताव को फिलहाल ठंडे बस्ते में सरकार ने भी डाल दिया। लेकिन बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया विपक्ष को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का, उनके खिलाफ एक जमीन तैयार करने का, और वो जमीन तैयार होती हुई आज इस मंच से दिखाई देगी। हालांकि ये ग्राफ जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार सीटें तो घट रही हैं, वो ग्राफ गिर रहा है, चाहे वोट शेयर, आप वोट परसेंटेज देख लीजिए, चाहे सीटें देख लीजिए, लेकिन ये कैसे सुधरेगा, इसका असर क्या हो सकता है, इसी पर हम बात लगातार सुबह से कर भी रहे हैं। दिबांग हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ है। दिबांग, बस अब थोड़ी देर का इंतजार, जब वो तस्वीरें भी हम देखेंगे जो हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे कि ब्रदर्स जब साथ में होंगे, ठाकरे ब्रदर्स, तो कैसी तस्वीर बनती है, उससे पहले का उत्साह भी वहां मौजूद लोगों में साफ दिखाई दे रहा है। ये एक मैसेज, कितना बड़ा मैसेज आज इस मंच से जाएगा और उस मैसेज के मायने आपके नजरिए में क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये संदेश होगा और महाराष्ट्र में राजनीति के लिए, और ख़ास तौर पर वो जो शिवसेना थी बाल ठाकरे की, उनके जो समर्थक थे, उनके लिए बहुत बड़ा ये मैसेज है। ये जो
एक तरीके से दो फाड़ हो गए थे, भाई अलग हो गए थे बिल्कुल, और वो एक साथ जुटते हुए दिखाई देंगे। और होता क्या है कि अक्सर जब इस तरह से दो घटक, दो बड़े एक साथ जब आते हैं तो इसका असर बाकी पर भी पड़ेगा। यानी अब तो तीसरी जो शिवसेना है उस पर भी इसका आप असर देख पाएंगे। मतलब मनसे और शिवसेना जुटेगी तो वहाँ भी इसकी जो हलचल होगी, जो कंपन होगी, वो वहाँ भी उसके झटके महसूस किए जाएंगे। तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर उनके लोग भी दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पर जो घटक हैं और दूसरे उनके भी लोग आएंगे। तो एक तरीके से बड़ा मौका है। अब इस बड़े मौके को इन लोगों ने पहला जो मौका मिला उसको तो बहुत तेज़ी से लपका। आगे इसको कैसे बिल्डअप करते हैं, दोनों इसमें माहिर हैं। क्या वो एक साथ बिल्डअप कर पाते हैं कि नहीं, वो अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। पहली परीक्षा तो पास हो गई कि आप एक साथ किस मौके पर आते हैं, कैसे आते हैं। मौके की तलाश में थी, मौका मिला, आपने उसका पूरा लाभ उठाया। अब असली खेल शुरू होगा। अब देखना पड़ेगा, अब हर चीज़ पर, एक एक चीज़ पर नज़र होगी। देखिए वहां पर अब हलचल भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक एक कर वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज सिर्फ यहां पर पहले ये साफ कर दिया गया कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हम मराठी अस्मिता की बात करने के लिए यहां पर एकजुट हुए हैं, मराठी मानुषों को यहां पर आमंत्रित किया गया। देखिए उद्धव ठाकरे इस गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो पहुंच गए हैं वहां पर। गणेश ठाकुर मुझे बताया जा रहा है कि यहीं पर मौजूद हैं। गणेश, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं वहां। जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही पल में राज ठाकरे और शर्मिला ठाकरे भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये दोनों भाइयों की तस्वीरें हैं। दोनों भाइयों को आप देख सकते हैं किस प्रकार पहले यहाँ पर बैक स्टेज में वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद दोनों भाई एक साथ एक होकर मंच की तरफ बढ़ेंगे और मंच पर एक दूसरे का हाथ थापते हुए आज संभवतः महाराष्ट्र हित और मराठी भाषा के लिए एक हुए दोनों भाई आज एक साथ दिखेंगे। तो ये तस्वीरें हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ कुछ देर पहले पहुंचे, पत्नी रश्मि ठाकरे यहाँ पहुंची और अब राज ठाकरे और शर्मिला ठाकरे का इंतजार है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे यहाँ पहले ही मौजूद हैं, वो आ चुके हैं और अब मुझे लगता है आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर आए हैं। आदित्य ठाकरे की तस्वीरें, आदित्य ठाकरे जो युवा पीढ़ी है ठाकरे परिवार की, जो तीसरी पीढ़ी है राजनीति में, उनमें से अमित ठाकरे अंदर गए थे, अब आदित्य ठाकरे यहाँ देख रहे हैं। आदित्य ठाकरे के साथ उनके भाई तेजस ठाकरे भी यहाँ तस्वीरों में नजर आएंगे। तो पहले जो वैनिटी वैन्स लगाई गई हैं, उन वैनिटी वैन्स में दोनों भाई मिलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि आज का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार दोनों भाई एक होंगे, एक दिखेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंदर मंच पर जाने से पहले दोनों भाई एक दूसरे के साथ बात करेंगे और बात करके दोनों भाई कहीं ना कहीं यहाँ इस मंच पर आने से पहले किन मुद्दों को लेकर मराठी हित या मराठी मानुष के मन को छुआ जाए, ये देखा जाएगा। और इसी वजह से 11:30 का समय दिया गया था दोनों भाइयों का आने का। लगभग उस समय वो पहुंचे हैं और मुझे लगता है 12 के करीब यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू होगा। मराठी विजय दिवस जिसे नाम दिया है वो शुरू होगा, जिसमें 4 वक्ता बोलेंगे। सबसे पहले सीपीएम की तरफ से प्रकाश रेड्डी बात करेंगे, फिर शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया सुले, सांसद सुप्रिया सुले भी यहाँ आई हैं, वो भी बोलेंगी। और इसके बाद में हम देख सकते हैं कि इसके बाद राज ठाकरे बात करेंगे, फिर उद्धव ठाकरे का भाषण होगा। और ये दोनों भाषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन भाषणों से ही आगे के समीकरणों के संकेत मिल सकते हैं। देखिए 20 साल की ये दूरी आज मराठी भाषा के वजह से कम हुई है, लगभग खत्म हुई है, लेकिन क्या ये दूरी खत्म होकर आगे बढ़ेगी या एकता आगे बढ़ेगी, दूरी कम खत्म हो जाएगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी वजह से आज की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, क्योंकि ठाकरे ये नाम, ठाकरे ये ब्रांड एक ग्रैंड सभा में दिखाई दे रहा है और हिंदी शक्ति के खिलाफ मराठी भाषा के प्रेम की वजह से एक हुए हैं। लेकिन क्या इसके पीछे के जो राजनीतिक समीकरण हैं, बनते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये 2 तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में अब यहाँ पर जब राज ठाकरे पहुंचेंगे तो मंच से वो तस्वीरें भी आएंगी, लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं रैली स्थल पर, आदित्य ठाकरे भी पहुंच गए, अमित ठाकरे पहले से मौजूद हैं और अब इंतजार बस यहाँ राज ठाकरे के आने का हो रहा है। और 20 साल के बाद ये मिलन दोनों पार्टियों का कह लीजिए, दोनों भाइयों का कह लीजिए, जिस तरीके से होने जा रहा है, और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो तो कह रहे हैं कि ये ठाकरे ब्रांड,
जो अब तैयार होगा उसका असर अब पूरा महाराष्ट्र देखेगा, पूरा देश देखेगा। अब क्या उसका असर होता है ये तो देखिए समय ही बताएगा, लेकिन तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज महाराष्ट्र में कैसे सियासी हलचल बढ़ती दिख रही है। वो नए समीकरण जिन पर हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कैसे सत्ता पक्ष की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। मैं दिबांग आपके पास आती हूं क्योंकि अब बस राज ठाकरे की पहुंचने की वहां पर देरी है, जिसके बाद इन तमाम सवालों का जवाब उस मंच से संभवतः हमें मिल जाएगा। लेकिन ये आज किसकी मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा रहा होगा? आप कह रहे हैं ये मौका था और ये मौका भुना लिया है दोनों ही भाइयों ने, लेकिन आज ये दोनों भाइयों का मिलन किसकी मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ाएगा आपके हिसाब से? देखिए शिरीन, साफ है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी मुश्किलें इससे बहुत बढ़ती हैं और आप देखिए ना किस तरह की बातें वहाँ पर होंगी। सुप्रिया सुले ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हर शिव सैनिक जो है वो ठाकरे है। ठाकरे नाम नहीं है, दरअसल में एक भावना है, एक ब्रांड है और कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता। कितना जोश भरा जाएगा इस बयान से, इसका आप अनुमान लगा सकती हैं। और जब वहाँ इतने लोग इकट्ठा होंगे, दोनों भाई एक साथ खड़े होंगे जो तरह तरह की बातें करते रहे, मेरे ख्याल से ये गाड़ी आप जो देख रहे हैं शायद इसमें हो सकता है राज ठाकरे हों। हम एक बार रुक कर लेते हैं गणेश का, वो हमें ज्यादा बता पाएंगे। गणेश, अब शायद राज ठाकरे भी पहुंच गए। जी यहाँ पर पहले देख सकते हैं और राज ठाकरे आप पहले अपने भाई उद्धव ठाकरे से मिलने आगे, यानी इस वैनिटी वैन जहां पर उद्धव ठाकरे मौजूद है वहां जाएंगे, पहले अपने भाई से मिलेंगे, बात करेंगे और उसके बाद दोनों भाई एक साथ मंच पर जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए राज ठाकरे की, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार राज ठाकरे की गाड़ी यहाँ पर है। और आज ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है ठाकरे परिवार के लिए भी, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि ये राजनीतिक दूरी से ज़्यादा पारिवारिक दूरी भी है और वो पारिवारिक दूरी कहीं खत्म हो रही है क्या, ये देखना महत्वपूर्ण है। शर्मिला ठाकरे भी यहाँ पर आ चुकी हैं, उनकी पत्नी राज ठाकरे की बहन जयवंती भी यहाँ पर आई हैं और दोनों उनकी बेटी राज ठाकरे की उर्वशी ठाकरे यहाँ दिख रही हैं। शर्मिला ठाकरे उनसे बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आज मैंने देखा कि कोई ठाकरे परिवार का सदस्य जो हमेशा वोकल रहता है बात नहीं करता, आज बात नहीं कर रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों भाई बात करने वाले हैं, तो आज इसमें दूसरा कोई बात नहीं करेगा। तो अब उनकी पत्नी, बेटी और राज ठाकरे तीनों अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वैनिटी वैन की तरफ जाएंगे, वहाँ उद्धव ठाकरे से बात करेंगे और उसके बाद में दोनों मंच पर जाएंगे। तो राज ठाकरे का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है और कुछ ही देर बाद मंच पर जाएंगे। जैसा मैं बता रहा था कि ग्रैंड एंट्री होने जा रही है। मंच पर सिर्फ दो भाइयों के लिए कुर्सियाँ होंगी, पीछे महाराष्ट्र का मैप बनाया गया है और दोनों भाई एक दाईं तरफ से एक बाईं तरफ से चलकर एक साथ प्लेटफॉर्म के बीचों बीच पहुंचेंगे, उनको फोकस किया जाएगा और उसके बाद में महाराष्ट्र का जो मैप बना है उन पर दोनों की छवि उस फोकस की वजह से गिरेगी और एक संदेश देने की कोशिश है कि महाराष्ट्र में ठाकरे ये नाम चलता है, क्योंकि जिस प्रकार उनकी परछाई उस महाराष्ट्र के मैप पर गिरेगी स्टेज पर जो बना है, उससे ये वो बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र मतलब ठाकरे, ठाकरे एक हुए हैं महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र हित के लिए। अब देखना ये होगा कि ये तस्वीरें महायुति के तमाम पार्टियों को, भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट, वो किस तरह देखते हैं और महाराष्ट्र की जनता किस तरह देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में, आने वाले चुनावों में अगर ये दो भाई एक होते हैं तो एक फोर्स टू रेकन विथ हम जरूर कह सकते हैं महायुति के लिए होगा। जिस प्रकार विजय रथ पर भाजपा सवार थी, उसको रोकने में ये एक फोर्स जरूर कारगर साबित होगी, लेकिन जनता जनार्दन क्या सोचती है तो बहुत आगे का विषय है। फिलहाल तो दूरियां कम हुई हैं, अब ये मराठी का एजेंडा क्या दोनों भाइयों को आगे ले जाएगा, ये अब देखना दिलचस्प होगा। शिरीन, बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं लगातार, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अब इंतजार चूंकि खत्म हो चुका है, उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं, वहां पर राज ठाकरे की भी मौजूदगी अब देखी जा रही है और साथ ही दोनों के परिवार भी वहां पर मौजूद हैं, चाहे अमित ठाकरे हों चाहे आदित्य ठाकरे हों। और अब यहां पर इंतजार बस मंच पर दोनों ठाकरे ब्रदर्स के पहुंचने का किया जा रहा है। जब वो पहुंचेंगे तो किस तरीके का मैसेज वो देते हैं आज साथ में, जब वो बात करेंगे एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि ये जो दूरी है ये बहुत लंबी है, ये
20 सालों की दूरी जब आज ये घटी है तो वो किस तरीके की दिखाई देगी, वो ताकत, वो शक्ति जिसकी बात की जा रही है। मराठी अस्मिता के बहाने जो दोनों भाई अब साथ आए हैं इस एक मंच पर, उस मंच की मजबूती तभी देखने को मिलेगी जब दोनों भाइयों की तरफ से कुछ कहा जाएगा, कुछ मैसेज दिया जाएगा। तस्वीरें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन। ये एकजुटता किस तरीके से काम करेगी दोनों ही भाइयों के लिए और दोनों पार्टियों के लिए भी, उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो काफी उत्साहित, उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। गणेश, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने है, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से बताइए जरा किस तरीके की हलचल, क्योंकि थोड़ी देर में मंच की तस्वीरें हम देखेंगे, लेकिन अभी वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, पूरा परिसर एक तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है मीडिया की वजह से। आप वैनिटी वैन के बाहर पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके गार्ड्स मौजूद हैं और यहाँ इसी वैनिटी वैन के अंदर तमाम लोग मौजूद हैं। चंद्रकांत खैरे यहाँ पर आए हैं, पूर्व सांसद। खैरे साहब, क्या लग रहा है आपको? आप पूर्व सांसद, दोनों को आपने साथ में देखा है, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? दोनों के साथ में काम किया है। हाँ, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, कैसी प्रतिक्रिया देंगे? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया, बहुत अच्छी है। तो अभी देखिए, सबको जगह पकड़ने क्योंकि हाउसफुल हो गया है और चंद्रकांत खैरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पूर्व सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। तो बहुत अच्छा सभी को लग रहा है, मराठी के नाम पर दोनों एक भाई एक आए हुए हैं। लेकिन क्या ये समीकरण आगे जाएगा और किस प्रकार जाएगा, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि 12 बजे का समय है, तो शायद 5 मिनट के अंदर दोनों भाई यहाँ से आएंगे। परिवार के लोग शायद सबसे पहले जाएंगे और परिवार के लोग जाने के बाद में दोनों भाई एक साथ एंट्री करेंगे। और राज ठाकरे अभी यहाँ पर है। मुझे लगता है राज ठाकरे सीधे अंदर चले गए हैं। राज ठाकरे अभी इस वैनिटी वैन में नहीं है, वो आगे गए और उद्धव ठाकरे यहाँ पर हैं। तो अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों को एक साथ मंच पर देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं गणेश की, किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन महत्वपूर्ण है। तस्वीरें किस तरीके से बोल रही हैं, वो बता रही हैं कि कैसे अब यहां से सियासत बदल सकती है, पलट भी सकती है। लेकिन उसके क्या नतीजे होंगे ये तो अभी वक्त के साथ हमें देखना होगा। लेकिन हाँ, आज जरूर महाराष्ट्र में इस बात को लेकर चर्चा हर ओर हो रही है, हर तरफ हो रही है कि जब ये दोनों बंधु साथ आज आए हैं तो फिर इसका असर क्या होगा। दिबांग, आपको मैं यहां पर लाना चाहती हूं क्योंकि राजनीति में तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं। तस्वीरें बोलती हैं, शब्द की जरूरत वहां पर नहीं पड़ती। महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आज हम ये कह सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। मौका होगा जी, और बहुत बड़ा मौका होगा, खासतौर पर इनके जो समर्थक हैं उनके लिए। देखिए कितना बड़ा मौका है, कितना इंतज़ार किया होगा इनके समर्थकों ने। कई दिल टूटे होंगे, बहुत लोग उदास हुए होंगे जब इन लोग अलग हुए, तो वो एक साथ आए हैं। बहुत बड़ा ये मौका है और उसको किस तरीके से हम स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं दोनों भाई। किस तरह से मैसेज कन्वे किया जाता है टेलीविज़न में, किस तरह से ये संदेश जाना चाहिए, इसको भी बहुत अच्छा समझते हैं दोनों भाई। तो किस तरह से इसको उतारते हैं वो बहुत रोचक होगा देखना, क्योंकि वो तस्वीरें आज महाराष्ट्र में घर घर में ये आज देखा जा रहा होगा लाइव, जिस तरह से ये दोनों भाई सामने दिखाई दे रहे हैं हमको। तो इन्हीं तस्वीरों पर मुझे लगता है बने रहना चाहिए, इन्हीं तस्वीरों पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो चर्चा है इन तस्वीरों की, ये लंबे समय तक होगी कि किस तरह से दोनों भाई मिले, किसने क्या कहते हुए दिखाई दिया, कौन क्या पहने हुए था। तो वो सारी बातें इन तस्वीरों के इर्द गिर्द होगी। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, एक बहुत बड़ा मौका है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाषा का, जिस पर इनकी जीत हुई है। तो एक जीत के साथ शुरुआत है, तो और भी इनके लिए अच्छी शुरुआत हो जाती है। और भी सरदर्द रहेगा इनके विरोधियों के लिए, खासतौर पर सत्ता पक्ष के लिए, वो भी इसको बहुत करीब से देख रहे होंगे, अपने अपने लोगों को गिन रहे होंगे, कोई हिल न जाए। तो एक बड़ी शुरुआत हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो रही है, एक अलग शुरुआत, एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत, एक नई राजनीति की शुरुआत जो पहले हुआ करती थी। कहाँ तक उसको लेके जाते हैं, वो एक बार फिर एक बड़ा मौका है इन दोनों भाइयों के लिए। देखना है इस बार वो क्या करते हैं। बिल्कुल बड़ा मौका है और इस मौके को गवाएंगे तो नहीं, जाहिर सी बात है, और भुनाने की पूरी तैयारी है और आज से उसकी शुरुआत हो भी गई है।
हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आपको रैली स्थल पर लिए चलते हैं। गणेश, आपने तो जब उद्धव पहुंचे तब आप वहीं पर मौजूद थे, राज ठाकरे को भी आपने सामने से देखा। अभी भले ही कैमरे के सामने कुछ कहने से बच रहे हों, कुछ बोलने से बच रहे हों, क्योंकि शायद सीधा वो रैली स्थल से ही, उस मंच से ही अपनी बात सामने रखेंगे, लेकिन आज दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, आपको क्या समझ आ रही थी? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर देती है। कॉन्फिडेंस दिख रहा था, क्या आपको नजर आया? जी देखिए शिरीन, मैं जो जानकारी मुझे मिली है, पिछले एक हफ्ते से दोनों भाई लगातार फोन पर बात कर रहे हैं। इसका नियोजन करने में राज ठाकरे थोड़ा सा आगे निकले, लेकिन उद्धव ठाकरे से बात होकर ही संयुक्त तरीके से ये पूरा आयोजन किया गया। अब यहाँ पर मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ राज ठाकरे मौजूद हैं, उनका परिवार मौजूद है। अभी कुछ देर पहले रश्मि ठाकरे, तेजस ठाकरे ये अंदर गए हैं। उद्धव ठाकरे फिलहाल वैनिटी वैन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये दोनों भाई अभी फिलहाल एक दूसरे के साथ मिले नहीं है, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले मिलेंगे। और देखिए, जैसा राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये बात भाजपा लगातार कहती आ रही है कि ये दोनों भाई एक आ रहे मराठी के लिए नहीं, तो राजनीति अस्तित्व बनाने के लिए या टिकाने के लिए। तो वो कहीं भी यहाँ पर ऐसा जेस्चर नहीं करना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि ये इसके पीछे राजनीति है। इसी वजह से मुझे लगता है कि दोनों अभी अलग अलग आए हैं, अलग अलग आगे जा रहे हैं, जाएंगे, लेकिन मंच पर एक आएंगे। तो ये उद्धव ठाकरे की तस्वीरें शायद मैं आपको दिखाऊं। उद्धव ठाकरे शायद यहाँ से आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे आ गए हैं। उद्धव ठाकरे की पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए उद्धव ठाकरे ये आ रहे हैं। ये पहले अभी मंच पर सीधे जाएंगे नहीं, क्योंकि जैसा मैंने वाले हैं, तो ये जेस्चरिंग यहाँ जरूर हो रही है। एक दूसरे के बारे में पूछा जा रहा है कि राज कहाँ पर है, संजय राउत कहाँ पर है, ये तमाम चीजें हो रही है। तो शायद राज ठाकरे के पास ही वो जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दाईं तरफ राज ठाकरे बैठे, बाईं तरफ उद्धव ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ता नेता बैठे हुए हैं। तो अब पूछ रहे हैं उद्धव ठाकरे कि राज कहाँ पर है अपने नेताओं से। तो बातें होंगी, जाने से पहले बातें होंगी और एक साथ वो जाएंगे। जैसा मैं बता रहा था कि इसकी राजनीतिकरण हो रहा है, ये न बताया जाए या ये ऐसा कोई संदेश ना मिले मराठी लोगों को, या भाजपा को कोई मौका ना मिले बताने के लिए कि मराठी तो सिर्फ बहाना है और ये सिर्फ राजनीति करना है। तो इस वजह से अलग अलग जा रहे हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे संजय राउत को ले जाकर राज ठाकरे से मिलने जा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है राज ठाकरे को मिलने उद्धव ठाकरे अंदर जाते हुए और अभिनंदन करते हुए यहाँ पे उनके कार्यकर्ता देख रहे हैं। एक खुशी की लहर दौड़ी है। यहाँ राज ठाकरे बैठे हैं, तो उनसे मिलने सिर्फ उद्धव ठाकरे गए और आदित्य ठाकरे गए हैं। तो दोनों भाइयों का यहाँ पर बैक स्टेज पे तो मिलन हो गया है। अब देखना होगा कि आगे का जेस्चरिंग कैसा होगा, क्या तस्वीर देती है, कौन सा फ्रेम दिखता है और क्या बॉडी लैंग्वेज होती है। शिरीन, आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने को बिटवीन द लाइन भी देखना होगा कि आखिर क्या समझते हैं हम, क्या संदेश देना चाहते हैं दोनों भाई और किस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज होता है। जैसे मैं बता रहा था कि राजनीति में आखिरी का भाषण हर बार पार्टी का प्रमुख करता है, तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरी का आज भाषण कौन करेगा, क्योंकि दोनों अच्छे वक्ता हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं। तो ऐसे में आज की स्थिति में आखिरी भाषण कौन करेगा, ये अटकलें लगाई जा रही थी। तो राज ठाकरे ने वो मान पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को दिया है, बड़े भाई को दिया है, और इस वजह से वो यहाँ पर आखिरी भाषण उद्धव ठाकरे करेंगे और उससे पहले का भाषण राज ठाकरे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बातें हो रही है कि किस प्रकार दोनों भाई एक होंगे और किस प्रकार दोनों भाइयों का बॉडी लैंग्वेज होगा, क्या बातें करेंगे, क्या आगे के समीकरण बढ़ेंगे। लेकिन पहली तस्वीर यहाँ देखी और जब वो अंदर गए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से मिलने के लिए, तो यहाँ पे मौजूद उनके कार्यकर्ताओं में खुशी देखने मिली। और यही खुशी है जो वो समझते हैं कि मराठी मानुष के चेहरे पर आ सकती है, जिसका फायदा पॉलिटिकली हो सकता है। इस वजह से आज की ये रैली, ये विजय सभा बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ से समय में ही दोनों भाई अब मंच पर जाएंगे। शिरीन, तो हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत और महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बदलने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि एक अरसे के बाद उद्धव राज दोनों ने ऐसी सियासी बिसात बिछाई है कि दोनों आ गए हैं साथ साथ, और इससे यकीनन जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके होश उड़े हुए हैं। और खासतौर से एकनाथ शिंदे, उनके लिए यहां से अब सबसे बड़ी चुनौती इसलिए बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव,
वही सबसे पहली और सबसे बड़ी कसौटी होगी इन ठाकरे ब्रदर्स की एकता की। अगर यहां मंच से जब संबोधन होंगे तो सिर्फ न केवल मराठी के सम्मान को लेकर, बल्कि आने वाले समय में किस तरीके से दोनों एकजुट रहेंगे और मराठी हितों के लिए एक साथ मैदान में उतरकर संघर्ष करेंगे, इसके संकेत यहां से आज दिए जाएंगे या नहीं, इसको लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो भाइयों ने जिद छोड़ दी है, हिंदी ने जोड़ी बना दी है, मराठी के सम्मान के लिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आए हैं। 20 साल बाद ये घड़ी आई है जब ठाकरे बंधुओं की जो लड़ाई थी, आप कह लीजिए, जो मनमुटाव था, आप कह लीजिए, उस पर विराम लगता हुआ सार्वजनिक तौर पर नजर आया। और इन 20 साल में देखिए, ऐसा नहीं है कि कोशिशें ना की गई हो, ऐसा नहीं है कि दोनों ही तरफ के कार्यकर्ताओं ने यह ना चाहा हो कि दोनों भाई एक साथ आ जाएं, लेकिन कभी यह मुमकिन हो नहीं पाया, बात बन नहीं पाई, और रह रहकर कभी कभी भाइयों का एक दूसरे के प्रति सम्मान भी दिखा और कभी कभी भाइयों का एक दूसरे पर वार और पलटवार भी दिखा। लेकिन अब वो बीते 20 साल में जो कुछ हुआ वो पुरानी कहानी बनती हुई यहां से नजर आ रही है। आज की तारीख 5 जुलाई 2025 और यहां से महाराष्ट्र की राजनीति क्या एक नई दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका संकेत यकीनन आज मंच की वो तस्वीरें देंगी, जब बड़ा सा मंच जिस पर आप देख रहे हैं, कुर्सियां सिर्फ 2 रखी गई हैं, जिस पे दोनों ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे विराजमान होंगे और दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे। सीधे एक बार फिर से लेकर चलेंगे आपको। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गणेश, साथ आ गए हैं, एक मंच पर एक साथ आज नजर आएंगे, दोनों के संबोधन होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यहां से आगे बात दोनों भाइयों के बीच किस तरीके से बढ़ेगी, उसी से आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर क्लियर होगी। गणेश जी बिल्कुल रमाना, और ये आज का ही ये मौका है जिसमें आगे क्या देखने मिलेगा इसकी स्पष्टता आ सकती है, क्योंकि भले ही ये वो कहें 10 बार कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई झंडा नहीं होगा, एजेंडा नहीं होगा, मराठी का एजेंडा होगा, लेकिन जो जस्चरिंग की जाएगी वो आने वाले कल की होगी, आने वाले राजनीतिक समीकरणों की होगी। दोनों भाई अभी बैक स्टेज पे मिले और जैसा मैं बता रहा हूं कि दोनों एक हैं, ये बताने की पल पल पर कोशिश की जा रही है, हर कदम पर कोशिश की जा रही है इस कार्यक्रम के आयोजन में। अभी दोनों भाइयों के अगर आप वाइड फ्रेम देखेंगे स्टेज की, अभी कुछ ही समय में दोनों भाई स्टेज के दोनों बाजुओं से चल के, एक भाई लेफ्ट से चलेगा, एक भाई राइट से चलेगा, और दोनों जब उनका अनाउंसमेंट होगा, दोनों जब मंच पर आएंगे तो दोनों एक साथ चलकर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच पहुंचेंगे और बीचों बीच पहुंचकर संबोधन करेंगे, अभिवादन करेंगे। तो यही तस्वीर है जो वो दिखाना चाहते हैं और यही तस्वीर है जिससे भाजपा भी कहती है कि ये मराठी का नाम है, ड्रामा है, ये तो सिर्फ राजनीति करना है। तो अब आने वाला कल अगर ये फोर्सेस जुड़ जाती हैं तो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा, और इस सबसे बड़ी चुनौती होगी एकनाथ शिंदे को, क्योंकि मराठी, महाराष्ट्र, शिवसेना, मराठी वोट बैंक, ये इनमें डिवीजन होगा। और ये तालियों की गड़गड़ाहट देखिए, राज ठाकरे भी पीछे बैक स्टेज खड़े हैं और उद्धव ठाकरे भी पीछे बैक स्टेज खड़े हैं। तो कुछ ही क्षण में नाम पुकारने के बाद राज ठाकरे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, उस तरफ से उद्धव ठाकरे आगे बढ़ेंगे, और दोनों भाई एक होकर अनाउंसमेंट हो चुकी है दोनों भाइयों के नामों की, और दोनों भाई तिकड़े दोनों भाइयों को दोनों भाई अभी ऊपर जाएंगे